बिहारी वाजपेयी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके विरोधी भी उनका दिल से सम्मान करते थे और एक ऐसे सच्चे राजनेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी एक अलग छवि अपनी मेहनत और अपनी लगन से बनाई। शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने की अद्भुत कला ने उन्हें राजनीति में एक अलग पहचान दिलवाई। वैसे तो इतने महान शख्सियत के बारे में पूरी जिंदगी को कुछ शब्दों में समेट पाना बड़ा मुश्किल है। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर शहर में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था, जो एक टीचर होने के साथ साथ एक फेमस कवि भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने पिता से कविताएं लिखना सीखी। अटल जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर और गोरखबड़ा ग्वालियर स्कूल से पूरी की। इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर उन्होंने DAV कॉलेज कानपुर से मास्टर ऑफ आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अटल बिहारी जी शुरू से ही राजनीति में काफी लगाव रखते थे। इसके चलते उन्होंने 15 साल की उम्र में RSS ज्वाइन किया और इसके बाद उन्हें साल 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अरेस्ट भी किया गया, जिसके चलते उन्हें 23 दिन जेल में गुजारने पड़े। हालांकि सही मायने में अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजनीति में आगमन साल 1944 से हुआ, जब उन्हें ग्वालियर में आर्य समाज का जनरल सेक्रेटरी चुना गया। और इस उम्र तक आते आते उन्होंने यह फैसला कर लिया था कि वे देश की सेवा के लिए कभी शादी नहीं करेंगे। इसके बाद साल 1947 में देश आजाद हुआ, जिसके बाद वह RSS के फुल टाइम प्रचारक बन गए और इसी साल उन्हें RSS का विस्तारक बनाकर यूपी भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर के लिए लिखना शुरू किया और उनका कद धीरे धीरे राजनीति की गलियों में बढ़ने लगा। साल 1957 में उन्होंने पहली बार भारतीय जनसंघ पार्टी में रहते हुए 2 अलग अलग जगहों से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, जिसमें वह मथुरा से तो नहीं जीत पाए, लेकिन बलरामपुर से उन्हें जीत हासिल हुई। और इसी समय उनकी भाषण देने की कमाल की क्षमता लोगों के सामने आई। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी एक दिन इंडिया के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, जिसके कुछ समय बाद ही दीनदयाल उपाध्याय की मौत के बाद से अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ पार्टी के मुख्य चेहरा बन गए और इस पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी अटल बिहारी जी के कंधों पर थी। साल 1975 से 1977 तक इमरजेंसी के दौरान उन्हें भी बहुत से नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन साल 1977 में जब एक बार फिर से इलेक्शन हुई तो जनता दल ने सरकार बनाई, जिसमें मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण अपना दिया था, लेकिन साल 1979 में जनता दल की सरकार गिर गई। तब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद को एक सामान्य नेता के तौर पर स्थापित कर चुके थे। साल 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने दोस्त लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के पहले अध्यक्ष चुने गए। साल 1984 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई, लेकिन इस हार से अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा और वह अपने कामों में लगे रहे। फिर साल 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन चल न सकी क्योंकि यह गठबंधन की सरकार थी। सिर्फ 13 दिन के अंदर अपने पद से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस्तीफा दिया और सरकार गिर गई, जिसके बाद साल 1998 में एक बार फिर से चुनाव हुए तो बीजेपी ने NDA के साथ मिलकर एक बार फिर से सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार भी सिर्फ 13 महीनों में गिर गई। लेकिन इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के लिए आदेश दिए। सरकार गिरने के कुछ समय के बाद फिर से चुनाव कराए गए और फिर इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन को 303 सीट मिली। इस तरह से 13 अक्टूबर 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली और इस बार वे अपना कार्यालय पूरा करने में सफल रहे। उन्होंने अपने कार्यालय के दौरान बहुत अच्छे काम किए, जिसमें कि भारत की इकोनॉमी भी आगे बढ़ी। लेकिन साल 2004 के चुनाव के हार के बाद से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने उम्र को देखते हुए संन्यास ले लिया, लेकिन आज भी उन्हें बहुत से राजनेता अपना आदर्श मानते हैं। देश के हित में किए गए शानदार कामों के लिए उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही उनके देशभक्ति और देश के प्रति उनकी सोच को आप उनकी बहुत सारी किताबों और कविताओं के जरिए भी देख सकते हैं। इस महान राजनेता ने अपने जीवन की अंतिम सांसें दिल्ली के एम्स में 16 अगस्त 2018 को ली। इनका इलाज कर रहे डॉक्टर के मुताबिक इनका निधन निमोनिया और ऑर्गन्स फेल होने की वजह से हुआ था। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।